हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे। तो आज इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और यह देखेंगे कि किन्हीं दो देशों के बीच लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं को किस तरह से हम ट्रिकी वे से याद रखेंगे और बहुत ही आसानी से प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ट्रिक देखने के लिए वीडियो में बने रहे। अगर चैनल में नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की ट्रिकी वीडियो मिल सके, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिकी वे से सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं। तो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा एग्ज़ाम में इससे अक्सर प्रश्न बनते हैं। आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। पहला रेखा है मैगीनॉट रेखा। तो मैगीनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है। किसके बीच? जर्मनी और फ्रांस। उसी तरह है सीज फ्राइड रेखा। क्या है? सीज फ्राइड रेखा। ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो आइए इसको देखते हैं कि एक ट्रिक से किस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो है अक्सर ऑप्शन देखकर इसका सटीक आंसर नहीं दे पाता है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे और देखेंगे कि आप बहुत ही सटीकता से इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो देखते हैं। पहला में मैगीनॉट रेखा में यहाँ पर मैगी छुपा हुआ है। ठीक है, मैगीनॉट रेखा में मैगी छुपा हुआ है। ठीक है, अगर आप मैगी को बनाते हैं, फनी वे में याद रख सकते हैं कि जब हम लोग मैगी को बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या, अगर आप कढ़ाई में ज़्यादा देर तक रख देते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो जम जाता है और जमने के बाद वो फंसने लगता है। ठीक है, क्या देखिए हम लोग मैगीनॉट रेखा में मैगी आता है। ठीक है, मैगीनॉट रेखा में मैगी छुपा हुआ है। और मैगी को जब हम लोग कढ़ाई में बनाते हैं और कढ़ाई का टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है, तो क्या होता है, वो जम जाता है और कढ़ाई में फंसने लगता है। तो आपको इससे बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा कि मैगीनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। अब देखिए सीज फ्राइड रेखा भी जर्मनी और फ्रांस से ही है। तो आप इसको रिलेट यहीं से कर सकते हैं कि देखिए आप लोग या हम लोग मैगी को फ्राइड करते हैं। क्या करते हैं? फ्राइड करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ फ्राइड। तो आप उससे ट्रिक लगा सकते हैं कि मैगी को हम लोग फ्राइड करते हैं तो वो क्या होता है, जम जाता है और फंस जाता है। ठीक है, तो हम लोग मैगीनॉट रेखा और सीज फ्राइड रेखा के लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं कि मैगी को जो है हम लोग जब बनाते हैं, अगर उसका ताप ज़्यादा हो जाता है तो वो जम जाता है और कढ़ाई में फंसने लगता है। ठीक है, उसी तरह सीज फ्राइड रेखा ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच ही है। तो इसके लिए भी हम लोग इस मैगी वाले ट्रिक का ही यूज़ करेंगे। आइए नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट क्या है? हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच है। किसके बीच है? पोलैंड और जर्मनी के बीच। तो आप हिंडनबर्ग रेखा के लिए याद रख सकते हैं ट्रिक के तौर पर। देखिए इसमें हिंडन छुपा हुआ है। हिंडन मतलब पोल जो है हिलता होगा, कोई पोल जो है हिलता होगा, तो उसको ना हिलने के लिए हम लोग उसको सीमेंट बालू देकर क्या करना होगा, जमाना होगा। ठीक है ना। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि कोई पोल जो है हिलता होगा, ठीक है, उस पोल को हिलने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको सीमेंट बालू देके जमा देंगे। तो देखिए हिंडनबर्ग से हिलना,
पोलैंड से पोल और जर्मनी से जमना। तो आप इस 3 को यूज़ करके आप लोग इस हिंडनबर्ग रेखा का आराम से आंसर दे सकते हैं। क्या? हिंडनबर्ग से हिलना, पोलैंड से पोल और जर्मनी से जमना। तो अगर पोल मेरा हिल रहा है तो उसको हम लोग जमने के लिए सीमेंट बालू देकर जमा देंगे तो वो नहीं हिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है 49वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट क्या है? 49वीं समांतर रेखा। तो 49वीं समांतर रेखा के लिए आप याद रख सकते हैं कि अमेरिका बहुत विकसित देश है, अमीर देश है। ठीक है। उसके बावजूद वो 49, तो इसको आप रुपया से इंडिकेट कर सकते हैं कि 49 रुपया के लिए भी वो कान रहा है। मतलब हम लोग अपना लैंग्वेज बोलते हैं कान रहा, तो मतलब वही कनाडा, कान रहा, रो रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कान रहा। ठीक है। तो अमेरिका जो है अमीर होने के बावजूद, विकसित देश होने के बावजूद वो 49 रुपया के लिए रो रहा है। ठीक है। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं कान रहा है। तो आप लोग याद रख सकते हैं अमेरिका और कनाडा। कौन? 49वीं समांतर रेखा। अब आते हैं मैनर-हिन रेखा। ठीक है। मैनर-हिन रेखा, मैनर-हिन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। ठीक है। मैनर-हिन रेखा जो है रूस और फिनलैंड। चलिए अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो याद रखने के लिए आप यहाँ से मैनर लिख सकते हैं। मैनर, हम लोग बोलते हैं ना कि आपका उसका मैनर ठीक नहीं है, आपका मैनर ठीक नहीं है। चलिए तो उसको क्या बोलते हैं? मैनर ठीक नहीं मतलब मैनर-हीन है। ठीक है। तो आप देखिए इससे याद रखते हैं कि किसी आदमी का मैनर नहीं है ठीक से बात करने का या कुछ करने का, तो वो बार बार रूस जाता है और रूस के कहाँ चला जाता है? फील्ड चला जाता है। ठीक है। जिस आदमी के पास मैनर नहीं है वो बार बार रूस जाता है और वो फील्ड चला जाता है। तो फील्ड से फिनलैंड, रूस से रूस और मैनर से मैनर-हीन। चलिए तो आपको याद हो गया होगा कि मैनर-हीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड, क्योंकि जिसके पास मैनर नहीं होगा वो बार बार रूस जाएगा और रूस के फील्ड चला जाएगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं फील्ड का सेंस आ रहा होगा, तो यहाँ फिनलैंड है। ठीक है। आइए अब देखते हैं 38वीं समांतर रेखा। चलिए तो आपको 38 में कहीं ना कहीं ये 3 का तारा दिख रहा होगा 38 में ये। ठीक है। तो इससे आप याद सकते हैं कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, 38वीं समांतर रेखा, ये तो आप सबको याद होगा कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ठीक है। 38वीं समांतर रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। आगे है 70वीं समांतर रेखा। क्या है? 70वीं समांतर रेखा। तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। कौन? 70वीं समांतर रेखा। उसी तरह एक है 24वीं समांतर रेखा। क्या है? 24वीं समांतर रेखा। ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। कौन? 24वीं समांतर रेखा। तो हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ सीमाओं को हम लोग ट्रिक से याद किए और बाकी बच्चे को आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि बचे हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम लोग किस तरह से याद रख सकते। तो आइए देखते हैं कि बाकी बचे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 को हुई थी, जिस समय भारत जो है अंग्रेज़ से आज़ाद हुआ था। ठीक है। और इसका निर्धारण जो है सर सीजे रेडक्लिफ ने की थी, इसलिए इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। ठीक है। और ये रेखा जो है हम सभी जानते हैं कि रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है। तो रेडक्लिफ रेखा से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। वे भारत पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा है, कब निर्धारण किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को। इसका निर्धारित किसने किया था? सर सीजे रेडक्लिफ। नेक्स्ट है डूरंड रेखा। ठीक है। तो डूरंड रेखा का निर्धारण जो है
1896 ईस्वी में की गई थी। उस समय जो है डूरंड रेखा का निर्धारण जो है भारत और अफगानिस्तान के साथ, भारत और अफगानिस्तान के साथ किया गया था। लेकिन जब भारत जो है और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो गए तो ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में डूरंड रेखा किनके बीच है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका निर्धारण जो है 1896 में किया गया था। और लास्ट है मैक-मोहन रेखा। ठीक है, मैक-मोहन रेखा। तो मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। इसका निर्धारण जो है 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को की गई थी। और इसमें बार बार पूछा जाता है कि मैक-मोहन रेखा जो है चीन और भारत के किस राज्य के साथ लगा हुआ है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ मैक-मोहन रेखा चीन और भारत के साथ लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से बनने वाले प्रश्नों को एक ट्रिकी वे से याद किया। और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर जुड़ सकते हैं, जिसमें डेली रात 8:30 बजे करंट अफेयर और जीके जीएस का टेस्ट लिया जाता है। आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।